हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है द्रव्यमान। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको द्रव्यमान के बारे में बताने वाला हूं कि द्रव्यमान किसे कहते हैं। द्रव्यमान की परिभाषा आप एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान को किससे निरूपित किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, लिखवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको पहले हेडिंग डालनी है द्रव्यमान। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? द्रव्यमान। तो दोस्तों, पहले आप द्रव्यमान की परिभाषा लिखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों द्रव्यमान का मतलब क्या है। तो दोस्तों, आपको द्रव्यमान की परिभाषा में लिखना है, किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। फिर से समझिए दोस्तों, किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। तो दोस्तों, द्रव्यमान होता क्या है, किसे कहते हैं कि द्रव्यमान? तो दोस्तों देखिए, द्रव्यमान का मतलब होता है वजन से, मतलब द्रव्यमान का जो अर्थ है वो वजन है। मतलब किसी भी वस्तु में उपस्थित जो वजन है उसी को दोस्तों हम द्रव्यमान कहेंगे। मान लीजिए दोस्तों, हमारे पास सेब है, इस सेब में वजन होगा, और वजन किस में होगा दोस्तों? ग्राम में होगा। तो जितने भी ग्राम का यह सेब होगा, जितना भी वजन इस सेब के अंदर होगा, तो उस वजन को हम क्या कहेंगे दोस्तों? वस्तु की मात्रा कहेंगे। और वस्तु की मात्रा को ही हम दोस्तों क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। मतलब दोस्तों ये है कि किसी भी वस्तु में उपस्थित वजन उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, इस सेब में जितना वजन होगा उसी को हम दोस्तों द्रव्यमान कहेंगे। इस लोहे के बर्तन में जितना वजन होगा, जैसे इसमें 1 किलो लिखा हुआ है, तो ये 1 किलो का बर्तन है, तो इसमें तो इस वस्तु का वजन कितना होगा? 1 किलो होगा। तो यह इस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों? 1 किलो। तो दोस्तों, किसी भी वस्तु में उपस्थित उस वस्तु का वजन उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। तो दोस्तों, आपको द्रव्यमान अच्छे से समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान किसे कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि कोई भी वस्तु होगी, चाहे वो बड़ी से बड़ी हो, चाहे वो छोटी से छोटी हो, हर वस्तु के अंदर द्रव्यमान होता है। मतलब दोस्तों ये है कि हर वस्तु में वजन होता है, चाहे वो कितनी ही बड़ी हो वस्तु, चाहे वो कितनी ही छोटी हो, हर वस्तु के अंदर आपको वजन मिलेगा। तो कह सकते हैं दोस्तों कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, हम इस बात को कह सकते हैं। दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट है, द्रव्यमान में चूंकि वस्तु का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अतः यह अदिश राशि है। अब दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझिए। ये दोस्तों हमारे पास मान लीजिए वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु में वजन है, और वजन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मात्रा। मात्रा को ही हम परिमाण भी कह सकते हैं दोस्तों। अब यह वस्तु किसी दिशा की ओर थोड़ी ना चल रही है, यह वस्तु एक जगह रखी है, और एक जगह रख के ही हम किसी भी वस्तु का वजन ज्ञात कर सकते हैं, मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, मतलब इस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। पर हम इस वस्तु की दिशा ज्ञात कर सकते हैं कि यह किस दिशा को चल रही है? नहीं। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, इसलिए द्रव्यमान को अदिश राशि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अदिश राशि। तो दोस्तों यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि द्रव्यमान कौन सी राशि है, तो आप बताइए। तो दोस्तों आप बता सकते हैं अदिश राशि है। कौन सी राशि है दोस्तों? अदिश राशि है। तो दोस्तों आपको यह पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। इसे ग्राम और मिलीग्राम में भी मापा जाता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान मापने के लिए साधारण तुला की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों देखिए, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। और क्योंकि द्रव्यमान को हम ग्राम और मिलीग्राम में भी माप सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल द्रव्यमान को किलोग्राम में ही मापा जा सकता, ग्राम और मिलीग्राम में भी हम द्रव्यमान को माप सकते हैं। और किसी भी वस्तु का यदि हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है, मापना है, तो उसके लिए हमें साधारण तुला की आवश्यकता पड़ती है।
ठीक है दोस्तों। और ये साधारण तुला इस प्रकार की हो सकती है। हम इस प्रकार की साधारण तुला से किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं कि उस वस्तु में कितने किलोग्राम वजन है, कितने ग्राम वजन है, कितना मिलीग्राम वजन है। तो किलोग्राम में भी हम ज्ञात कर सकते हैं, ग्राम में और मिलीग्राम में, इस साधारण तुला की मदद से। तो दोस्तों द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और हम इसे ग्राम और मिलीग्राम में भी माप सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक के आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों हमारा 5वां पॉइंट है, वस्तु के द्रव्यमान का मान प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हमारे पास यह वस्तु है। अब इस वस्तु को एक स्थान पर आप इसका वजन ज्ञात कर लीजिए कि इसमें कितना वजन है। तो पता लग गया आपको 1 किलो वजन है। तो मतलब इस वस्तु का 1 किलोग्राम क्या है? द्रव्यमान है। अब इस वस्तु को आप दूसरे स्थान पर ले जाइए, दूसरे स्थान पर भी आप इसका मात्रा ज्ञात कीजिए, इसकी वजन ज्ञात कीजिए, तो आपको 1 किलोग्राम ही मिलेगा। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप कोई भी वस्तु किसी भी स्थान पर ले जाइए, हर स्थान पर हर वस्तु का वजन एक समान ही रहेगा, मतलब उसका द्रव्यमान एक समान ही रहेगा प्रत्येक स्थान पर। दोस्तों हमारा 6वां पॉइंट है, द्रव्यमान को m से निरूपित किया जाता है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि द्रव्यमान को m से प्रदर्शित किया जाता है। यदि हमें द्रव्यमान को निरूपित करना है, उसे व्यक्त करना है, तो हम m से व्यक्त कर सकते हैं। m बराबर द्रव्यमान, जो स्मॉल m है वो किसको निरूपित करता है? प्रदर्शित करता है द्रव्यमान को। स्मॉल m किसको निरूपित करेगा? द्रव्यमान को। तो दोस्तों मैंने आपको द्रव्यमान के बारे में सब कुछ बता दिया है कि द्रव्यमान की परिभाषा आप एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे, द्रव्यमान कौन सी राशि है, द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान को किससे निरूपित किया जाता है, ये सारे की सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद है।